हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्ज़ाम वॉरियर। तो हम लोग आ गए हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, जो कि हमारे डीपीएससी के फर्स्ट ईयर की है। जो हम यूनिट अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, यूनिट 3 ईसीसी की, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की। उसमें जो आज हम अपने वेस्टर्न फिलोसोफर करने वाले हैं वो है फ्रॉबेल, जिनका पूरा नाम है फ्रेडरिच विलियम अगस्त फ्रॉबेल, जिन्हें हम फ्रॉबेल के नाम से जानते हैं। तो आज हम अपनी वीडियो में जो है इनके बारे में करेंगे, और इस यूनिट के सारे इंडियन फिलोसोफर्स की वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी डली हुई हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं। डीपीएससी एनटीटी करके प्लेलिस्ट है चैनल पे, वहाँ पे और जो यूनिट्स हैं सब्जेक्ट्स के जो कंप्लीट हो गई हैं वो भी हैं वहाँ पे, वो वीडियोस भी आपको वहाँ मिल जाएंगी, तो आप वहाँ देख सकते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अगर अच्छी लगे तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो यूनिट 3 का फ्रॉबेल है। आज हम फ्रॉबेल के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी एजुकेशन फ़िलॉसफी क्या थी, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, उनके प्रिंसिपल्स क्या क्या थे और उन्होंने क्या क्या दिया था। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉबेल। फ्रॉबेल जो है, इनका जो जन्म हुआ था वो 21 अप्रैल 1782 को हुआ था। इनके जो फादर थे पेडर एंड मदर वॉज अ हाउसवाइफ। इनके फादर जो और इनके घर का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत रिलीजियस था, बहुत ज़्यादा धार्मिक एनवायरनमेंट था। ये थोड़ा सा इंट्रो है इनके बारे में, और आपको पता हो तो आप लिख सकते हैं। अब आते हैं मेन जो बेसिक हमारा है यूनिट का, वो है एजुकेशन फ़िलॉसफी। अब इनकी एजुकेशन फ़िलॉसफी क्या थी? होल ट्री इज़ इनहेरेंट इन द सीड्स। मतलब इनका कहना था कि जो पूरा का पूरा पेड़ होता है वो किसके अंदर होता है? एक छोटे से बीज के अंदर होता है, जिस बीज से वो पेड़ इतना बड़ा और इतना अच्छा हो बन जाता है। तो इन्होंने बच्चे के कंटेक्स्ट में कहा है कि बच्चा जब छोटा होता है तो वो एक बीज की तरह होता है, और उसे एज अ टीचर और पेरेंट्स की ये ड्यूटी होती है कि उसे वो एक अच्छे बड़े पेड़ में उसे ट्रांसफ़र करें, या उसे ऐसा बनाएं कि वो अपनी लाइफ में कभी भी कहीं पे भी ठोकर ना खाए, या कहीं कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। चाइल्ड एजुकेशन फ्रॉम 4 to 8 ईयर्स, इनकी जो फिलॉसफी है इसमें 4 से 8 साल के बच्चे के एजुकेशन पे ये सबसे ज़्यादा जोर देते हैं, या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहते हैं, क्योंकि ईसीसी में हम पढ़ते भी हैं कि पहले जो ईयर्स होते हैं 7-8 साल तक के, वो फाउंडेशन ईयर्स होते हैं, वो अर्ली ईयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये डिपेंड करता है बच्चे का कि वो आगे फ्यूचर में कैसा बनेगा, या क्या उसकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी, या वो कैसी चीज़ें अडॉप्ट करेगा। ठीक है। एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच इनर क्वालिटीज़ ऑफ अ चाइल्ड कैन बी ब्रॉट आउट। एजुकेशन जो है एक प्रोसेस है जिससे बच्चे की जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी आदतें हैं या कैपेबिलिटीज़ हैं उसके अंदर, वो सारी उससे बाहर आ जाएँ। ठीक है। तो इन्होंने अपनी फिलॉसफी में ये भी बताया, बेस्ड ऑन आइडियलिस्टिक फिलॉसफी और साइकोलॉजिकल, आइडियलिस्टिक और साइकोलॉजिकल फिलॉसफी पे ये यकीन रखते थे। कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ द किंडरगार्टन सिस्टम। किंडरगार्टन सिस्टम ये 1 मार्क में आ जाता है, हु गेव द किंडरगार्टन। ठीक है। किंडरगार्टन का जो फॉर्मूला या जो वो है वो दिया है फ्रॉबेल ने। किंडरगार्टन किसने इन्वेंट किया है या फॉर्म किया है? वो किंडरगार्टन जो है फ्रॉबेल ने फॉर्म किया है। ठीक है। इनका सिस्टम जो था किंडरगार्टन वाला था। अब इनके प्रिंसिपल्स थे कुछ किंडरगार्टन के, कि वो प्रिंसिपल्स क्या थे? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, की बच्चों के अंदर यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी उन्हें बचपन से सिखाएंगे, तब वो बड़े होकर कुछ अच्छा अपनी लाइफ में करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, प्रिंसिपल मतलब फ्रीडम, मतलब कि बच्चे को फ्रीडम होना चाहिए, जो हर फिलोसोफर्स ने अपनी एजुकेशन फिलोसफी में कहा है ऑलमोस्ट। प्रिंसिपल ऑफ सोशल पार्टिसिपेशन, बच्चा सोशली पार्टिसिपेशन करना भी जानता हो। सोशल पार्टिसिपेशन मतलब बच्चे को जो एक्टिविटीज़ क्लास में कराई जा रही हैं वो ग्रुप में कराई जाएँ, जो जो चीज़ें उसे सिखाई जा रही हैं वो ग्रुप में सिखाई जाएँ, ताकि उसके अंदर वो बिल्ट हो कि वो सोशली उसे कैसे कॉपरेट करना है, या सोशली उसे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, या पार्टिसिपेट करना है किसी चीज़ में। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट और इनर एबिलिटी, इनर एबिलिटी जो है बच्चे की, हर बच्चे की कैपेबिलिटीज़ एबिलिटी अलग अलग होती हैं, तो उस हिसाब से बच्चे की एबिलिटी को देखना है, इनर एबिलिटी को देखना है, और उसे और ज़्यादा अच्छा बनाना है। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बच्चा करके सबसे ज़्यादा जल्दी सीखता है। ये कुछ पॉइंट्स तो आप एकदम ना रट लो कि हर उसमें आपको लिखने ही लिखने हैं। ठीक है। कि लर्निंग बाय डूइंग, सेल्फ एक्टिविटी मतलब बच्चा एक्टिविटीज़ जो आप उसे करने के लिए दे रहे हैं वो खुद करे। ऐसा नहीं कि आप उसे रटा रटाया ज्ञान ही उसको बस सर्व कर रहे हैं, और वो वही चीज़ें वो अपने आगे की लाइफ के लिए वो उसे अडॉप्ट कर रहा है अपने अंदर। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सेल्फ एक्टिविटीज़ से सीखे। नाउ नेक्स्ट इज़ वर्किंग ऑफ किंडरगार्टन, और किंडरगार्टन में कैसा माहौल था या कैसे काम होता था वो देख लेते हैं हम। रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन, जैसे हमने पहले पढ़ा कि इनके घर का जो एनवायरनमेंट था वो रिलीजियस था, तो इनका रिलीजियस और मॉरल एनवायरनमेंट था किंडरगार्टन के अंदर भी।
ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस ऑर्गन, ट्रेनिंग देते थे ये सेंस ऑर्गन की, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बच्चे के। अगर सेंस ऑर्गन्स अच्छे होंगे तो बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा होगा और वो हर एरिया में अपने दिमाग में सोच पाएगा कि उसे किस सिचुएशन को कैसे डील करना है। ठीक है। टीचिंग ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, बच्चे को रीडिंग और राइटिंग दोनों चीज़ें एक अलग अलग तरीके से सिखानी है और बच्चे को दोनों चीज़ें आनी चाहिए, रीडिंग भी राइटिंग भी। एजुकेशन ऑफ मैथमेटिक्स उसे सिखानी है, जैसे पेंसिल्स उनसे काउंट करवा दी या उनसे मैच स्टिक्स काउंट करवा दी या उनके आसपास जो चीज़ें हैं वो चीज़ें उन्हें काउंट करा के काउंटिंग समझा दी, या मैथमेटिक्स के और बहुत सारी चीज़ें हैं वो उन्हें समझा दी। गेम्स, फिजिकल एक्सरसाइज एंड म्यूजिक, ये भी चीज़ें गेम्स बच्चों को कराने हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, फिजिकल एक्सरसाइज करानी है जिनसे उनका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा हो, और म्यूजिक भी उन्हें कराना है क्योंकि राइमिंग वगैरह से बच्चे बहुत जल्दी चीज़ें ग्रास्प करते हैं और सीखते हैं, लर्न उन्हें बहुत जल्दी हो जाता है राइमिंग और पोएम्स वगैरह से। ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट इज एम्स क्या आते हैं अब इनका। एम्स जो थे इनके एजुकेशन के वो थे सेल्फ रियलाइजेशन, बच्चे को सेल्फ रियलाइजेशन हो कि उसे कैसी चीज़ें, क्या चीज़ उसके लिए अच्छी है, क्या चीज़ उसके लिए बुरी है, क्या उसे करना है क्या नहीं करना, तो उसका सेल्फ रियलाइजेशन हो बच्चे को। सोशल डेवलपमेंट हो कि सोशली उसे बिहेव करना कैसे है, सोशली रहना कैसे है, सोशली एक्टिविटीज़ कैसे होंगी वो उसे पता हो, सोशल डेवलपमेंट उसका हो। करेक्टर डेवलपमेंट भी हो, एज अ करेक्टर वो कैसे अपने आप को डेवलप करता है वो भी होना चाहिए बच्चे के अंदर। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की उसकी इंटेलिजेंस वगैरह सब अच्छे से हो। मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल वैल्यूज़ उसके अंदर हो, और फिजिकल डेवलपमेंट तो मस्ट है ही है। ठीक है। ये उनके एम्स थे, 1 2 3 4 5 6 एम्स है इनके, ये 6 एम्स थे। अब इनका करिकुलम कैसा था। अब इनका जो करिकुलम था वो था बेस्ड ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट पे बेस्ड था पूरा करिकुलम, बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए करिकुलम के अंदर, और शुड बी इंटर रिलेटेड, मतलब करिकुलम जो है इंटर रिलेटेड होना चाहिए कि अगर अभी आपने बच्चे को काउंटिंग कराई है तो काउंटिंग के बाद उससे सीधा ही आप सम्स पे नहीं ले जाएंगे कि प्लस ऐसे करो माइनस ऐसे नहीं, काउंटिंग के बाद उससे थोड़ा सा और रोमन नंबर्स वगैरह कराएंगे या चीज़ें कनेक्ट करके कराएंगे। अब अगर आपने उसे ABCD कराई है तो सीधा उसको वर्ड्स नहीं बनाने को कह देंगे कि चलो तुम ये स्पेलिंग लिखो, वो नहीं, पहले उसे ABCD कराएंगे, फिर उन्हें साउंड्स पढ़ाएंगे कि ऐसे होते हैं, फिर फोनिक्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन उन्हें देंगे। तो कनेक्ट करके चीज़ें पढ़ानी है बच्चे को, ये नहीं कि अंदर दुनिया में कुछ भी पढ़ाते चलेगा यार, बच्चे को कुछ समझना है। डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज़, बच्चे की फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रख के बच्चों को चीज़ें करानी है। ये नहीं कि बच्चा KG का है और आप उसे 10th लेवल की कोई चीज़ करा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बच्चे को अगर बच्चा KG का है तो उसको KG के हिसाब से ही चीज़ें कराई जाएंगी, KG के हिसाब से ही बताई जाएंगी। उसका मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटी देखनी है। फिजिकल कैपेबिलिटी मतलब फिजिकली आपको उनको वही गेम्स कराने हैं, वही एक्टिविटीज़ करानी है जितनी वो कर पाएँ। ये नहीं कि उन्हें इतना एक्टिविटीज़ में थका देना है या उनसे इतनी सारी एक्टिविटीज़ और गेम्स करा देना है कि वो नेक्स्ट डे स्कूल ही ना आए, कि वो थक जाएँ, वो किंडरगार्टन में ही ना आए कि हम भाई वो बच्चा थक गया है, उसे फीवर हो गया या वो बीमार पड़ गया है। तो नहीं, उनके कैपेबिलिटीज़ देखनी है मेंटल और फिजिकल दोनों, उसके बाद उन्हें चीज़ें करानी है। नाउ नेक्स्ट इज टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए अब किंडरगार्टन में। सेल्फ एक्टिविटी सेम, प्ले वे होना चाहिए, सेल्फ लर्निंग होनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए। टीचिंग मेथड मैंने 4 ही लिखे हैं, बाकी आपको जो मैंने कल बताए थे ये वाले भी सारे टीचिंग मेथड्स आप इसमें लिख सकते हैं, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। कल हमने किसके बारे में करा था, जेम्स जेड रूसो के बारे में करा था, तो उनके टीचिंग मेथड्स और फ्रोबेल के टीचिंग मेथड्स सेम हैं। आप मैंने 4 यहाँ पे इसीलिए लिखे हैं कि आप ये वाले टीचिंग मेथड्स इसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारे टीचिंग मेथड्स। और स्कूल, अब स्कूल कैसा होना चाहिए कि बच्चे के लिए, स्कूल एज गार्डन की तरह होना। किंडरगार्टन से मतलब किंडरगार्टन का क्या मतलब होता है, इन्फेंट गार्डन, मतलब बच्चों का गार्डन, बच्चों का पार्क कह सकते हो जैसे आप। तो स्कूल एज गार्डन होना, स्कूल जो होना चाहिए एज अ गार्डन होना चाहिए, उसमें आउटडोर एक्टिविटीज़ मतलब फ्लावर्स वगैरह होना चाहिए, एज अ गार्डन जैसा होता है वैसा होना चाहिए। प्लीजेंट एंड पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए, कोई मार पिटाई बच्चों के साथ वहाँ नहीं हो, अच्छा शांति वाला एनवायरनमेंट हो जिससे बच्चा भी अपने आप को वहाँ पे अच्छा ही फील करे और वहाँ से अच्छी चीज़ें सीखे। सेफ और हेल्दी होना चाहिए बच्चे के लिए कोई डर का माहौल वहाँ नहीं होना चाहिए, कोई मार पिटाई या कोई ऐसी एक्टिविटी वहाँ नहीं होनी चाहिए जिससे बच्चे का मेंटल और फिजिकल हेल्थ ख़राब हो या अफेक्ट हो। गार्डनर टेक केयर्स ऑफ द ट्रीज़, मतलब इसमें क्या है, अगर स्कूल गार्डन होना चाहिए तो गार्डनर कौन होगा, टीचर। तो गार्डनर जो है, टीचर जो है, ट्रीज़ कौन है, बच्चे, चाइल्ड। जो टीचर है वो किसकी, चाइल्ड का अच्छे से टेक केयर करेगी, उसके लाइक्स डिसलाइक सब चीज़ों को
लुक आउट करके उनके लिए एक्टिविटीज़, चीज़ें प्लान करेंगी कि वो उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। अब रोल ऑफ टीचर, गार्डनर होगी, एक तो गार्डन है तो गार्डनर, हेल्पर होगी, रोल मदर का रोल भी टीचर को प्ले करना है। और फ्रोबेल ने कहा था कि जो प्राइमरी टीचर्स होने चाहिए वो हमेशा विमेंस ही होने चाहिए, क्योंकि विमेंस के अंदर मदर का रोल वो अच्छे से निभा सकती हैं, ईदर इफ़ दे आर मदर इन रियल लाइफ और नॉट। मतलब अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ में अगर माँ है तब भी, नहीं है तब भी, एक विमेन जो होती है उसके अंदर ऑटोमेटिक चीज़ें होती हैं, मतलब ऑटोमेटिक मतलब बाय नेचर उनका ऐसा होता है कि वो बच्चों को बहुत एज़ कम्पेयर टू मेन बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं। तो टीचर जो होता है मदर का रोल भी निभाती है। और छोटा जब बच्चा होता है 8 साल तक का, 10 साल तक का, तो उसको तो बहुत ज़्यादा वो टीचर से कनेक्टेड होता है अपनी, और उनको बहुत ज़्यादा एडमायर भी करता है कि बहुत टीचर का बिहेवियर बच्चे का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा उस तक अफेक्ट करता है। अगर टीचर का बिहेवियर बच्चे के साइड पे अच्छा नहीं होता तो वो बहुत ज़्यादा उसके डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है। तो एक टीचर जो होगा वो गाइडर भी होगा। तो रोल ऑफ टीचर में सेम एज आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, रोल ऑफ टीचर मैंने दिया है, हाँ ये भी आप लिख सकते हैं रोल ऑफ टीचर में कि हेल्पर, गार्डनर, प्रोवाइडर, गाइडर, ये सब आप लिख सकते हैं। सेम रोल ऑफ टीचर सेम ही होता है, चाहे आप फ्रोबेल का लें, चाहे आप महात्मा गांधी की फ़िलॉसफी से लें, चाहे आप टैगोर की फ़िलॉसफी से लें, चाहे जेम्स रूसो की फ़िलॉसफी लें, किसी भी फ़िलॉसफर की फ़िलॉसफी से लें। रोल ऑफ टीचर और ये रोल ऑफ टीचर और एम्स ऑफ एजुकेशन, ये कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो सेम ही होती हैं सबकी, ऑलमोस्ट वर्डिंग्स का डिफरेंस होता है और एक आध चीज़ जो डिफरेंस होती है वो होती है बस, बाकी सब चीज़ें कॉमन ही होती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हो गया है ख़त्म। तो हमारे फ्रोबेल जो हैं इनकी फ़िलॉसफी भी अब हमारी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट हम फ़िलॉसफी के साथ आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे यूनिट 3 के बाद आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपको कौन से सब्जेक्ट की यूनिट चाहिए। मैं उस पर पहले वीडियो बना दूंगी, वरना मैं तो वीडियो बनाऊंगी ही जिस पे मुझे बनानी है सब्जेक्ट पे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जल्दी से जल्दी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएँ जो भी चैनल पे अपलोड होती हैं, चाहे आप डीपीएससी से हैं चाहे नहीं है, क्योंकि चैनल पे एसएससी का भी बहुत सारा कंटेंट डलता है एसएससी से, और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी बहुत सारा कंटेंट है जो डलता है। तो आप उसके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आपको अवेयर रहेंगे क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या चीज़ें नहीं आ रही। और अपना फीडबैक ना यार ज़रूर दिया करो, क्योंकि आपके फीडबैक से ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आपके कमेंट्स आते हैं, पूछते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी ना किसी तरीके से ना आपके यूज़ आ पा रहे हैं, और आपको चीज़ जो हम दे रहे हैं वो आपको समझ आ रही है, आपको हेल्पफुल हो रही है, तो अंदर से भी मोटिवेशन मिलती है कि हम और वीडियोस बनाएं। और आपका फीडबैक नहीं आता ना तो ऐसा लगता है कि यार शायद हमारी साइड से कुछ कमी है जो आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ आपको अच्छा लगा है तो भी बताइए, नहीं लगा है तो भी बताइए कि क्या अच्छा नहीं लगा है, कि नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाएं तो उस चीज़ को ध्यान रखें कि ऐसे नहीं, हमें ऐसे करना है कि आप लोगों को ये चीज़ ज़्यादा बेटर लगी। ठीक है, तो आप लोग फीडबैक दिया कीजिए। बाकी बाय, अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई 1 नंबर करना, पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बाकी तो आप लोग सब अच्छा ही करेंगे लाइफ में।